हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। तेरी शरण में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया। गंगा मैया, गंगा मैया, हे गंगा मैया। हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। निर्बल का बल तेरा ये जल, अमृत जैसा सबके लिए। इसमें नहा के तन निर्मल हो, मन पावन हो जो इसको पिए। डूबे कभी ना उस प्राणी की नैया, जिसकी तू बन जाए खेवैया। गंगा मैया, तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया। हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। नहीं दीदी, धूप बहुत तेज है। ऐसा लग रहा है कि मैं धरती पर नहीं, अंगारों पर चल रही हूँ। उठो कयाधु। रानी कयाधु, तुम्हारी झोली खुशी के मोतियों से दमके और तुम्हारी गोद असुरों के सबसे उज्जवल हीरे से चमक उठे। अपने इन आंसुओं को रोको कयाधु। इस अवस्था में बार बार भावुक होना उचित नहीं है। यदि तुम इसी प्रकार बार बार भावुक होती रही तो तुम्हारा होने वाला पुत्र मोम का हृदय लेकर जन्म लेगा। उसमें असुरों की कठोरता का अभाव होगा। कयाधु, हम चाहते हैं कि तुम्हारा पुत्र जन्म लेकर महादैत्य बने। अखंड सौभाग्यवती भव। गुरुदेव, अब आज्ञा दीजिए। अवश्य। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम महारानी।
चलो। चलो राजवैद्य। दीदी, आपने कयाधु के रास्ते में फूल बरसाकर और पक्षी द्वारा छाया करके अपने परम भक्त के लिए जो लीला दिखाई है, उसे देखकर तो गुरु शुक्राचार्य बड़े प्रसन्न हो गए हैं। क्योंकि वो इसे अपने आशीर्वाद का प्रताप फल समझ रहे हैं। परंतु राजवैद्य इसे ताड़ गए हैं। उनका संदेह अब विश्वास में बदल गया है। उनके अंतर में अवश्य उथल पुथल मच गई होगी। वैद्यराज, अपनी जिह्वा को लगाम दीजिए। आपने रानी कयाधु पर नहीं, बल्कि मेरे आशीर्वाद पर संदेह किया है। अपमान किया है आपने मेरे तपोबल का, और इसका बड़ा ही कठोर दंड दिया जा सकता है। गुरुवर, यदि सत्य कहना, देशभक्ति करना और असुरों का हित सोचना अपराध है, तो फिर मैं अवश्य अपराधी हूं। परंतु सत्य यही है कि मैंने कयाधु की नाड़ी से नारायण शब्द का जाप सुना है, और इस शंका को मिटाने के लिए मैंने बार बार उसका नाड़ी परीक्षण किया, परंतु हर बार मुझे एक ही जाप सुनाई दिया, नारायण नारायण का। और आज ये चमत्कार देखकर तो मेरा संदेह विश्वास में बदल गया है। वैद्यराज, यदि ये सत्य है तो आप इतने दिनों तक चुप क्यों रहे? केवल अपने प्राणों और असुरेश्वर के भय से। परंतु आपके पास यह सत्य बताने के लिए मैं इसलिए आया हूं कि आप बुद्धिमान ही नहीं, महाज्ञानी भी हैं। आप मेरी बात की तह तक अवश्य पहुंच जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा है, अब भी विश्वास नहीं हो रहा है। इसमें विश्वास न करने का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि रानी कयाधु असुर कन्या नहीं है, नाग कन्या है, नागलोक से आई हुई है। और आप तो जानते ही हैं कि सारा नागलोक विष्णु भक्त है, विष्णु भक्त। गुरुदेव, असुर लोक संकट में है, इसकी रक्षा कीजिए गुरुदेव, कोई उपाय कीजिए गुरुदेव, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा गुरुदेव, अनर्थ हो जाएगा। ये तो अनर्थ हो गया दीदी। राजवैद्य ने गुरु शुक्राचार्य को सब कुछ बता दिया। अब शुक्राचार्य अपने तपोबल के द्वारा अवश्य ही जान जाएंगे कि कयाधु की नाड़ी से नारायण नारायण का जाप क्यों सुनाई दे रहा है। उमा, सत्य तो सारी सृष्टि में व्याप्त होता है, उसे भला कब तक छुपाया जा सकता है? और इस सृष्टि में एकमात्र सत्य है नारायण, जो कण कण में व्याप्त है। हर मनुष्य में नारायण का अंश है। जो उसे पहचान लेता है वो महान विभूति बन जाता है, और जो पहचान कर भी अनजान बन जाता है वो शुक्राचार्य की भांति अधर्म के अंधेरे में भटकता रहता है। परंतु दीदी, इस समय शुक्राचार्य चुप नहीं बैठेंगे। वो कयाधु और प्रहलाद को हानि पहुंचाने के लिए अवश्य ही कोई चाल चलेंगे। उमा, जो धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलता है उसकी हर कदम पर परीक्षा ली जाती है, जिससे उसे कठिनाइयां अवश्य होती हैं, परंतु कोई उसे नष्ट नहीं कर सकता। अर्थात कयाधु और प्रहलाद सुरक्षित रहेंगे। शुक्राचार्य का षड्यंत्र सफल नहीं होगा। रानी कयाधु असुर कन्या नहीं है, नाग कन्या है, नागलोक से आई हुई है। और आप तो जानते ही हैं कि सारा नागलोक विष्णु भक्त है, विष्णु भक्त।
गुरुदेव, ये षड्यंत्र है गुरुदेव, षड्यंत्र। देवताओं ने कयाधु को माध्यम बनाकर अवश्य कोई चाल चली है। नहीं गुरुदेव, कयाधु की अंतरात्मा निरंतर नारायण का जाप कर रही है। नहीं गुरुदेव, असुरों का अस्तित्व संकट में है गुरुदेव, संकट में है। और इस संकट को आप ही टाल सकते हैं गुरुदेव, केवल आप ही टाल सकते हैं। नहीं! अब इस षड्यंत्र का मुझे ही पता लगाना होगा। यदि ये बात सच निकली तो महादेव की सौगंध, मैं विष्णु का अस्तित्व ही मिटा दूंगा। मिटा दूंगा मैं विष्णु का अस्तित्व। स्वाहा। शर्मा क्यों रही है कयाधु? आज गोद भराई की रस्म है ना, देखो कितनी सुंदर लग रही है। बहुत प्यारी लग रही है। सच, किसी की नजर नहीं लग जाए तुझे। बहुत अच्छी लग रही है। नारायण 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 नारायण। विष्णु, छल किया है तुमने, धोखा दिया है, कपट से काम लिया है तूने, असुरों के विरुद्ध षड्यंत्र रचा है। अरे छलिया, एक नारी को माध्यम बनाया है तुमने अपने छल के लिए। यदि शत्रुता ही निभानी थी तो सामने आकर ललकारते। ये शुक्राचार्य तुम्हें कभी पीठ नहीं दिखाता, परंतु नहीं, तुम मेरी शक्ति को जानते हो, असुरों के हठ को पहचानते हो, इसलिए तुमने असुरों की पीठ पर वार किया है। रानी कयाधु के गर्भ में अपना अंश भेजकर तुम समस्त असुर जाति को भ्रष्ट करना चाहते हो, परंतु मैंने तुम्हारी चाल समझ ली है विष्णु, और मैं इसे कभी सफल नहीं होने दूंगा, यशस्वी नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं। मैं कयाधु के गर्भ में पलने वाले तुम्हारे अंश को नष्ट कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। हे दानवों के गुरु शुक्राचार्य, इससे पहले कि तुम प्रहलाद को कोई हानि पहुंचाओ, मैं तुम्हें ही नष्ट कर दूंगा। देवेंद्र, या आप क्या अनर्थ करने जा रहे हैं? अनर्थ मैं नहीं मुनिवर, अनर्थ तो शुक्राचार्य करने जा रहे हैं। वो भक्त प्रहलाद को जन्म से पहले ही मार देना चाहते हैं। भक्त प्रहलाद को मारना इतना सहज नहीं है देवेंद्र। वो देवी गंगा का आशीर्वाद है, भगवान विष्णु का प्रिय भक्त है। जिस भक्त की रक्षा ऐसी शक्तियां कर रही है, उसे भला शुक्राचार्य कैसे मार सकते हैं देवेंद्र? परंतु मुनिवर, उन्होंने भगवान विष्णु को चुनौती तो दी है कि वो भक्त प्रहलाद को नष्ट करके ही रहेंगे, तो क्या वो प्रयास नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। तब ऐसी संकट की अवस्था में क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? क्या भक्त प्रहलाद की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य नहीं है? अवश्य है, परंतु इस कर्तव्य को हम देवी गंगा के मार्गदर्शन से ही पूरा करेंगे, क्योंकि भक्त प्रहलाद उन्हीं का ही तो वरदान है। इसलिए हमें देवी गंगा की शरण में जाना चाहिए। हे मां गंगे, हे पाप नाशिनी, हे जगत जननी मां, हे भक्त वत्सले मां गंगे, कृपया अपने दर्शन देकर हमें अनुग्रहित कीजिए।
मातेश्वरी। कल्याण मस्तु। हे माता, असुर गुरु शुक्राचार्य पहले से ही देवताओं के विरुद्ध भड़के हुए थे, परंतु अब भक्त प्रहलाद का रहस्य जानकर तो वो आग बबूला हो गए हैं। हाँ माता, मुझे भय है कि कहीं शुक्राचार्य क्रोध में उन्मत्त होकर भक्त प्रहलाद या उसकी मां कयाधु की हत्या न कर दे। यदि आप आज्ञा दें तो मैं असुर लोक पर आक्रमण करके कयाधु को सुरक्षित ले आऊं। नहीं देवेंद्र, यदि परम ज्ञानी शुक्राचार्य अकारण ही प्रतिशोध के अंधकार में भटकना चाहते हैं तो ये उनका दुर्भाग्य है। शुक्राचार्य का क्रोध प्रहलाद या कयाधु का बाल भी बांका नहीं कर सकता है। माता, असुर गुरु शुक्राचार्य का प्रयास असफल रहा तो वो राजकुमार आह्लाद को सूचित करेंगे। समस्त असुर लोग कयाधु का शत्रु बन जाएगा। तब तो समस्या और भी विकराल रूप धारण कर लेगी। हे देवर्षि, प्रहलाद का जन्म कोई साधारण घटना नहीं है जो चुपके से घट जाएगी। उसके आगमन की सूचना तो सबको मिलनी ही चाहिए। केवल असुर लोक ही नहीं, तीनों लोकों में उसकी भक्ति का डंका बजेगा। उसका यश, उसकी कीर्ति तीनों लोगों को प्रकाशित करेगी। वो प्रभु की ऐसी भक्ति करेगा कि आने वाले युगों युगों तक समस्त भक्त जनों के लिए वो भक्ति का आदर्श बना रहेगा। इसीलिए मैं फिर कहती हूं कि आप दोनों कयाधु और प्रहलाद की चिंता छोड़ दें और धैर्य से काम लें। समय आने पर मैं आप दोनों को कयाधु और प्रहलाद की सुरक्षा का माध्यम अवश्य बनाऊंगी। नारायण नारायण नारायण। हमें आपके आदेश की प्रतीक्षा रहेगी माता। हमारा कोटि कोटि नमन माता। जय हो गंगा मैया तेरी, जय हो गंगा मैया तेरी, जय हो गंगा मैया तेरी, जय हो